सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 9वीं की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, अर्थशास्त्र पुस्तक, और अध्याय यहाँ पर देख सकते हैं 3, जिसका नाम है निर्धनता। निर्धनता यानी एक गरीबी, निर्धनता एक चुनौती के रूप में, यानी किस प्रकार से। तो इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से करने, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से तो देखिएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके टोटल जो प्रश्न हैं यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो है 9 प्रश्न हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। 9 के भी क, ख और ग है। आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न था विद्यार्थियों इस प्रकार से आपके, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो इसका उत्तर करेंगे, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय आय या उपभोग स्तर की एक निश्चित न्यूनतम सीमा का उपयोग किया जाता है। इसके निर्धारण की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित है। आय और उपभोग स्तर, पहला जो पॉइंट लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे, आय और उपभोग स्तर। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं जीवन निर्वाह को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट है न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता। नेक्स्ट जो बिंदु लिखेंगे आप, न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता। तो यहाँ पर भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय भारत के लिए आवश्यक कैलोरी आवश्यकताओं को मुख्य आधार माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना आयोग के अनुसार व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी निर्धारित की गई हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा बिंदु लिखेंगे, मौद्रिक मूल्य मुद्रा के रूप में निर्धारण। इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए आवश्यक अनाज आदि कीमतों का मौद्रिक मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह निकाला जाता है। समय समय पर कीमतों में महंगाई को ध्यान में रखते हुए इस निर्धनता रेखा का पुनः निर्धारण किया जाता है, जिसके लिए समय समय पर जैसे NSS द्वारा सर्वेक्षण किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थी 2 नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है। तो इसका उत्तर करेंगे, निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका जो मुख्य रूप से न्यूनतम कैलोरी खपत और बुनियादी उपभोग व्यय पर आधारित है, कई मायनों में सीमित और संकीर्ण माना जाता है। इसलिए इसके आलोचकों द्वारा इसमें सुधार की आवश्यकता बताई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, केवल न्यूनतम आवश्यकताओं तक सीमित वर्तमान तरीका केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम भौतिक मात्रा जैसे भोजन, कैलोरी पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वस्थ पेयजल और स्वच्छता जैसी अन्य मानवीय और सामाजिक आवश्यकताओं को इसमें व्यापक रूप से शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, गुणवत्ता की अनदेखी। यह प्रणाली केवल कैलोरी की मात्रा देखती है, भोजन की पौष्टिक गुणवत्ता, विटामिन, प्रोटीन आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट देखिएगा, समय के साथ बदलाव की आवश्यकता। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि निर्धनता की परिभाषा केवल दो वक्त की रोटी तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें मानव निर्धनता के व्यापक आयामों जैसे गरिमापूर्ण जीवन, न्यूनतम शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, अवसरों की समानता को भी शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 है, आप देख लीजिएगा। भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियाँ की चर्चा करें। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, 1973 से लेकर अब तक भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव और क्रमिक जो है बदलाव देखे गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसी का उत्तर, बड़ी संख्या में कमी। वर्ष 1973 में भारत में निर्धनता का अनुपात बहुत अधिक था। आंकड़ों के अनुसार 1973 में देश में लगभग 55% लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। शताब्दी के अंत में गिरावट, वर्ष 1993-94 तक आते आते यह अनुपात घटकर लगभग 36% हो गया। इसके बाद 2004-05 में यह और कम होकर लगभग 27.2% के आसपास आ गया। लोगों की संख्या में रुझान, हालांकि प्रतिशत के आधार पर निर्धनता में लगातार गिरावट दर्ज की गई, लेकिन देश की कुल जनसंख्या बढ़ने के कारण निर्धन लोगों की कुल संख्या में लंबे समय तक उतार चढ़ाव बना रहा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
हाल के दशकों में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण निर्धनता के प्रतिशत में और भी तेज तेज गति से गिरावट आई। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 4 है, भारत में निर्धनता में अंतर्राज्यीय असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। देखिएगा इसी का उत्तर। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम करेंगे, भारत के सभी राज्यों में निर्धनता का स्तर एक समान नहीं है, इसमें भारी अंतर्राज्यीय असमानताएं पाई जाती हैं। उच्च निर्धनता वाले राज्य भारत में उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। इनमें से उड़ीसा और बिहार में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्धनता है वो सबसे अधिक बनी हुई है। निर्धनता में कमी लाने वाले राज्य इसके विपरीत केरल, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में निर्धनता में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। सफलता के कारण जिन राज्यों में कृषि का आधुनिकीकरण बेहतर हुआ और मानव विकास सूचकांक, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया, यहाँ जहाँ भूमि सुधार और प्रभावी सरकारी नीतियाँ लागू की, वहाँ निर्धनता का स्तर वो काफ़ी बहुत कम हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 5, उन सामाजिक आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, भारत में सभी सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक समान रूप से सुरक्षित नहीं है। निर्धनता के प्रति अधिक संवेदनशीलता निरुपाय दर्शाने वाले प्रमुख समूह निम्नलिखित हैं। सामाजिक समूह भारत में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के परिवार निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित और निरुपाय हैं। आर्थिक समूह में ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और शहरी अनौपचारिक श्रमिक दैनिक वेतन भोगी मजदूर परिवार निर्धनता के सबसे अधिक जोखिम में रहते हैं। असुरक्षा का कारण इन समूह के पास अपनी कोई स्थायी परिसंपत्ति, भूमि या उच्च कौशल नहीं होता, जिसके कारण वे आर्थिक झटकों जैसे बीमारी, बेरोजगारी या फसल खराब होने का सामना करने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में भिन्नता के कारण बताइए। तो देखिएगा इसी का उत्तर। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत के विभिन्न राज्यों में निर्धनता के स्तर में भिन्नता होने के पीछे कई ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक कारण उत्तरदायी। ऐतिहासिक और ढांचागत कारण, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान क्षेत्रीय विकास में भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई गई, जिससे कुछ क्षेत्र लंबे समय तक पिछड़े रह गए। कृषि का विकास, जिन राज्यों में हरित क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा और सिंचाई के बेहतर साधन विकसित हुए, जैसे पंजाब और हरियाणा, वहाँ ग्रामीण निर्धनता तेजी से घटी, जबकि जहाँ कृषि मानसून पर निर्भर और पिछड़ी रही, वहाँ निर्धनता अधिक बनी रही। संसाधनों की उपलब्धता, कुछ राज्यों में प्राकृतिक खनिज, उपजाऊ भूमि और जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, जबकि अन्य राज्य इनसे वंचित हैं। मानव संसाधन, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिन राज्यों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर अधिक निवेश किया, वहाँ लोगों की आय और रोजगार के अवसर बढ़े, जिससे निर्धनता कम हुई। इसके विपरीत खराब प्रशासनिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे वाले राज्य पीछे रह गए। फिर है प्रश्न 7, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर निर्धनता की प्रवृत्तियों में पिछले कुछ दशकों में सकारात्मक बदलाव है। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार अत्यधिक वैश्विक निर्धनता, जो प्रतिदिन $101.90 से कम पर जीवन बसर करने के रूप में परिभाषित है, में वैश्विक स्तर पर भारी गिरावट आई। क्षेत्रीय असमानता, वैश्विक निर्धनता का वितरण दुनिया भर में एक समान नहीं। इसमें सबसे अधिक सुधार पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में देखा गया है, जहां तीव्र आर्थिक सुधारों और औद्योगिक विकास के कारण करोड़ों लोगों को निर्धनता से बाहर निकाला गया। सब सहारा अफ्रीका की स्थिति, इसके विपरीत उप सहारा अफ्रीका में निर्धनता की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, जहां युद्ध की राजनीतिक अस्थिरता और धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण निर्धनता का प्रतिशत अभी भी उच्च है। दक्षिण एशिया में निर्धनता में लगातार कमी आ रही है, लेकिन कुल गरीबों की संख्या यहाँ अब भी अधिक है। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीति की चर्चा करें। आइए देखते हैं इसका उत्तर। भारत सरकार ने देश से निर्धनता को समाप्त करने और कम करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई, जिसके मुख्य
बिंदु निम्नलिखित है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना सरकार की रणनीति का एक मुख्य आधार उच्च आर्थिक विकास दर जीडीपी हासिल करना। यह माना जाता है कि तेज आर्थिक विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और लोगों की आय बढ़ती है। लक्षित निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम आर्थिक विकास के लाभों को सीधे गरीबों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने विशेष योजना चलाई। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ग्रामीण परिवारों को वर्ष में कम से कम 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और उज्ज्वला योजना गरीबों को पक्के मकान और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए अत्यंत कम दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना ताकि भूखमरी और कुपोषण से मुकाबला किया जा सके। मानव पूंजी विकास शिक्षा स्वास्थ्य कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाना ताकि गरीब लोग खुद को रोजगार के योग्य बना सके। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के जो है संक्षेप में उत्तर दे। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हम करेंगे। मानव निर्धनता केवल आय की कमी तक सीमित नहीं बल्कि यह एक व्यापक अवधारणा है। इसका अर्थ बुनियादी योजनाओं स्वतंत्रता गरिमा न्यूनतम मानवीय सुविधाओं जैसे शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छ पेयजल पौष्टिक भोजन और रोजगार के अवसरों से वंचित रहना। मानव निर्धनता यह दर्शाती है कि एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरा विकास करने और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम है या नहीं। नेक्स्ट देखिएगा। निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? समाज में निर्धनों के भीतर भी कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो सबसे अधिक असुरक्षित और वंचित होते हैं, जिन्हें निर्धनों में भी सबसे निर्धन कहा जाता है। इसके जो मुख्य रूप से शामिल हैं महिलाएं वृद्ध लोग बच्चे विशेषकर बालिकाएं जिन्हें परिवार के भीतर भी संसाधनों के वितरण में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, बेसहारा और बीमार लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूर और शहरी क्षेत्रों में बिना किसी निश्चित काम या ठिकाने के रहने वाले अनौपचारिक श्रमिक। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। रोजगार की कानूनी गारंटी। इसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है। महिलाओं के लिए आरक्षण। इस योजना के तहत कुल उपलब्ध रोजगार का कम से कम 1/3 33% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। स्थानीय स्तर पर काम। यदि आवेदक को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। काम आमतौर पर आवेदक के गांव के आसपास के क्षेत्र में ही उपलब्ध करवाया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।